इजराइल फिलिस्तीन युद्ध लगातार बड़ा होता जा रहा है, लेकिन सबसे खराब चीज इसमें यह है कि जो इजराइल अपने आप को सुपर पावर कह रहा था उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। और पहले जिस फिलिस्तीन और हमास को आतंकी ठहरा दिया गया था, हमास हिजबुल्ला, उसको लेकर पश्चिमी देशों में काफी समर्थन मिल रहा है। सोचिए, अमेरिका में स्टॉक एक्सचेंज के पास खुद यहूदियों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया और कहा कि इजराइल को हमला बंद करना चाहिए। वहीं इटली में, जो कि यूरोप का देश है, वहां सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ है फिलिस्तीन के पक्ष में, हमास के लिए, हिजबुल्लाह के लिए। वहीं ताजा हमला जो इजराइल ने, जो गुस्से में जो ताजा हमला किया, आपको बता दें कि किस तरह से एक दिन पहले लेबनान के आर्मी अटैक, लेबनान ने आर्मी पर अटैक किया था, इजराइल के आर्मी पर, जिसमें 150 इजरायली आर्मी के जवान मारे गए थे। उसके बदले में इजराइल ने हिजबुल्लाह के टेंट जला दिए, जो आम लोग के टेंट थे, हम चाहे वो फिलिस्तीन पर हो या लेबनान में हो। तो दो फर्क है इस युद्ध में, जहां ईरान या हिजबुल्लाह या हूती, ये सब युद्ध में क्या होता है कि सेना पर हमला करेगा, लेकिन देखा जा रहा है कि अभी भी लेबनान के लड़ाके, ईरान के लड़ाके या हूती यमन के लड़ाके जो हैं, वो मिसाइल दाग रहे हैं इजराइल के जवानों पर, इजराइल के मिलिट्री डिफेंस सेक्टर में। लेकिन इजराइल जो है वो आम लोगों को मार रहा है, मतलब खींच उतार रहा है। इसी बीच रूस से बड़ी खबर आई है, S-400 मिसाइल जो है वो ईरान को दिया गया है, वहां तैनाती की गई है। और रूस ने कहा है कि अगर गलती से भी इजराइल ने अगर ईरान पर हमला किया तो उनको और भी मिसाइलें दी जाएगी। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं इजराइल ने एक और मस्जिद पर हमला किया है, जो सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे बड़ा अपडेट है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक ये देखिए, ये वो ड्रोन है ईरान का, जो कहर बनकर ढा रहा है। तो सोचिए, ईरान एक ऐसा देश है जो मजबूत भी है, उसके पास संसाधन भी है, और इसी वजह से ड्रोन अटैक जो है उसने इजराइल की कमर तोड़ दी है। तो ये युद्ध लगातार बड़ा होता जा रहा है, विभत्स होता जा रहा है। और जहां इजराइल के मिलिट्री डिफेंस पर हमले हो रहे हैं, वहीं इजराइल लगातार सिविलियंस पर हमला कर रहा है। और इसी वजह से दुनिया भर में इजराइल की बदनामी हो रही है और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था। अब इस युद्ध के समझिए कि 1 साल और लगभग 10 दिन हो चुके हैं। उसके बाद भी इस युद्ध में कोई नतीजा निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा है, अपने आप को सुपर पावर, ताकतवर कहने वाला इजराइल जो है वो बैकफुट पर आ रहा है। जहां उसकी आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है। आर्थिक व्यवस्था इसलिए चरमरा रही है, उसके पास हथियार खत्म हो रहे हैं, क्योंकि उसे 7-8 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि इजराइल कैसे बर्बादी की कगार पर पहुंच रहा है, और जिन देशों पर हमला किया है उनका कितना नुकसान हो रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है। इजराइल को शुरू में लगा कि हम फिलिस्तीन को और हमास को निपटा देंगे, जल्दी ही खत्म कर देंगे, 10 से 15 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा, हम युद्ध जीत लेंगे और हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हमास पर हमला शुरू हुआ, गजा पट्टी पर हमला शुरू हुआ, हमास के लोग तैयारी कर चुके थे, बंकरों में है। और वहाँ फिलिस्तीन एक गरीब देश है, वहाँ एयरपोर्ट नहीं है, पानी का जहाज नहीं है, उनका एयरफोर्स नहीं है, आर्मी नहीं है, गरीब देश है, किसानों का देश है, मजदूरों का देश है। वहाँ के जमीन पर कब्जा चाहता था फिलिस्तीन, इजराइल, लेकिन उस हमले में फंस गया और हमास लगातार लड़ रहा है। अब तक फिलिस्तीन पर कब्जा नहीं हो पाया, न गजा पर कब्जा हो पाया, क्योंकि रूस और चीन इनको हथियार की सप्लाई कर रहा है। बताऊंगा रूस चीन क्यों कर रहा है, लेकिन रूस और चीन ने हथियार की सप्लाई शुरू कर दी। उसी के बाद मुस्लिम कंट्री का सिंपैथी है, मुसलमानों की एकता आप सब जानते हैं, उनकी यूनिटी है। गल्फ कंट्रीज ने हथियार सप्लाई कर दिया, ईरान हथियार देने लगा। लेकिन इस युद्ध में उसी समय शामिल हो गए प्रोटेक्ट के लिए हमास के यमन के लड़ाके हूती, और उन्होंने इजराइल का सबसे ज्यादा नुकसान किया। यमन के लड़ाके हूती ने पानी में मोर्चा संभाला
और समंदर के रास्ते जो भी बड़े जहाज जिसमें रसद होते थे, हथियार होते थे, जिससे युद्ध में तुरंत निपटा जाता था, उसके रास्ते बंद कर दिए और कई एक के बाद एक अमेरिका के, इंग्लैंड से आने वाले जहाज़ों को, कनाडा से आने वाले जहाज़ों को जला दिया। इसके बाद तो स्थिति ये हो गई थी कि अमेरिका को अपने युद्धपोत तैनात करने पड़े थे सागर में। उसके बाद भी वो हमला लगातार हूती द्वारा जारी है। तो वहां से इजराइल की कमर टूटनी शुरू हो गई। उसके बाद सीरिया से लड़ाके आने लगे, इराक के लड़ाके भी आने लगे, लेकिन सबसे ज्यादा हिजबुल्ला और नसरल्ला के लड़ाके, जो कि पड़ोसी देश है इजराइल का, लेबनान, वहां से हमले शुरू हो गए। हिजबुल्ला के हमले और नसरल्ला के हमले इजराइल के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया था। उसके बाद उसने तय किया कि अब लेबनान पर भी हमला करना पड़ेगा, और इजराइल ने एक दूसरे और देश पर हमला किया जिसका नाम लेबनान है। बेरूत पर हमला हुआ, नसरल्ला को मारा गया। उसके बाद युद्ध और भड़क गया। तो अभी फिलिस्तीन हमास का जो युद्ध था वो अब लेबनान और हिजबुल्ला का भी युद्ध बदल गया, और वहां भी चीन और रूस की हथियारों की सप्लाई होने लगी और रॉकेट दागे जाने लगे। वहां भी दूसरे मोर्चे पर भी बहुत ज्यादा इजरायलियों को नुकसान हो रहा है। अभी अभी हिजबुल्ला के मिसाइलों से 150 सैनिक मारे गए हैं। 2 लाख सैनिक इजराइल के जो है वो युद्ध में भागने फरार हो रहे हैं। वो लड़ना नहीं चाहते। उनको लगता है कि बेमौत हम मरने के लिए भेज दिए गए उन गरीब देशों में। जब वहां उस देश में वो फिलिस्तीन जा रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ कुछ नहीं है, वो लेबनान जा रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ कुछ नहीं है, तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और युद्ध से भाग रहे हैं। ये सबसे बड़ी। तीसरे उसके बाद जैसे ही नसरल्ला और हिजबुल्ला मारा गया, ईरान से रहा नहीं गया और ईरान ने हमला कर दिया। ईरान ने लगभग 200-250 मिसाइल दागे। अब इनकी बादशाहत को ठेस पहुंची है इजराइल के, लेकिन वो ईरान पर हमला नहीं कर रहे हैं क्योंकि रूस ने अपने मिसाइल तैनात कर दिए हैं। चीन हथियार की सप्लाई लगातार कर रहा है। उसके बाद ईरान के पास मिलिट्री भी है, आर्मी भी है, नौसेना भी है, युद्धपोत भी है, वो तमाम साजो सामान है, 10 करोड़ की आबादी भी है। आज पूरी दुनिया के मुस्लिम कंट्रियों में अगर बात करें तो ईरान सबसे ताकतवर और टेक्नोलॉजी के मामले में भी वो इजराइल के आसपास ही ठहरता है। तो इसीलिए सोचिए, अभी तक इजराइल ने हिम्मत नहीं किया कि वो ईरान पर हमला करे, और वो अपनी खींच अभी भी फिलिस्तीन पर और लेबनान पर निकाल रहा है। लेकिन धीरे धीरे युद्ध बड़ा होता जा रहा है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर इजराइल की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। अब आम इजरायलियों को लगने लगा है कि उनकी जिंदगी बदतर हो गई है, डर के माहौल में वो जी रहे हैं, और उनको समझ में आने लगा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सत्ता बचाने के लिए उनको मौत के मुंह में धकेल दिया। और सबसे बड़ी बात है जो बता रहा था इस वीडियो के शुरू में, अब यूरोप में भी लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। सोचिए, अमेरिका में चुनाव है, लेकिन न तो ट्रंप और न कमला हैरिस इस युद्ध पर बोल रहे हैं क्योंकि दोनों को अपने वोट के नुकसान का डर है। वहीं इटली में प्रदर्शन हो रहे हैं। कनाडा, फ्रांस से इजराइल के रिश्ते ऐसे ही खराब हो गए क्योंकि लेबनान में कुछ ठिकानों पर हमला किया, जिससे फ्रांस को भी नुकसान हुआ। कनाडा हो, फ्रांस हो, अब लगातार इटली में और अमेरिका में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो पूरी दुनिया का सिंपैथी जो है वो इजराइल के खिलाफ है और फिलिस्तीन के पक्ष में इसलिए है क्योंकि इजरायली हमले में ज़्यादातर आम लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन अभी भी हमास, हिजबुल्ला या हूती के जो लड़ाके हैं वो डिफेंस पर हमला कर रहे हैं। मतलब वो इजराइल के जवान जो युद्ध के नियम है उसको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो बचे हुए हैं। यूनाइटेड नेशन में 2-2 बार रिजोल्यूशन पास हुआ, 100 देश ने इजराइल को मना किया कि युद्ध मत कीजिए। अब आते हैं अमेरिका का क्या मामला। अमेरिका खुलकर मदद नहीं कर पा रहा है क्योंकि रूस खा रहा है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, जैसे इजराइल फंसा हुआ है। यूक्रेन युद्ध वो जीत सकता था, लेकिन यूक्रेन की पूरा यूरोप मदद कर रहा है, अमेरिका मदद कर रहा है। इसीलिए रूस भी मदद कर रहा है इजराइल के खिलाफ, और वो चाहता है कि अमेरिका अपने कदम पीछे खींचे और वो यूक्रेन युद्ध से जीते या उसे निकले, तभी वो इजराइल की मुक्ति होगा। तो ये पूरा मामला फंस गया है, और इस वजह से धीरे धीरे 1 करोड़ की आबादी वाला तेल अवीव, इजराइल जो मजबूत देश था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही क्योंकि 1 साल का लंबा युद्ध है, रसद की आपूर्ति नहीं हो रही है। लेकिन 7 मोर्चों पर उसे लड़ना पड़ रहा है। सीरिया के मोर्चों पर 1, यमन के मोर्चे पर 2, इराक के मोर्चे पर 3, ईरान के मोर्चे पर 4, लेबनान के मोर्चे पर 5 और फिलिस्तीन के मोर्चे पर 6। तो ये हो गए, और प्रॉक्स रूप से उसे अब रूस और चीन के हथियार से भी लड़ना पड़ रहा है। तो ये है युद्ध पूरा जो सच्चाई है। इसलिए मैं कह रहा हूं, दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध की जरूरत है।
शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।